हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश तिवारी युवा एकेडमी रेवाड़ी से। आज से मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ और इसमें मैं कैलेंडर टॉपिक आज से ले रहा हूँ। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, 2-3 वीडियो में जाकर के खत्म होगा। तो कैलेंडर पढ़ने के लिए सबसे बेसिक बात यह है कि 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक जनरल ईयर और दूसरा लीप ईयर। जनरल ईयर मतलब साधारण वर्ष, लीप ईयर मतलब अधिक वर्ष। तो जनरल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, अर्थात 52 वीक और 1 डे एक्स्ट्रा। 52 वीक का मतलब ये है कि जैसे कोई सप्ताह होता है तो उसमें 7 दिन होते हैं। तो जब 365 में हमने 7 से भाग दिया तो ये 52 बार गया, तो 52 वीक हो गया और एक दिन शेष बचा, इसे हमने कह दिया 1 डे एक्स्ट्रा। इसी तरह से जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 वीक के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा। ये हमने लिख तो दिया, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कोई साल जनरल का है या लीप का है? तो इसके लिए हमने किया क्या, इसको 2 भागों में बांटा, एक नॉन सेंचुरी ईयर और दूसरा सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर को हम बिना शताब्दी वर्ष कह सकते हैं, नॉर्मल वर्ष जैसे 2019, 2018, और सेंचुरी ईयर को हम शताब्दी वर्ष कह सकते हैं, जैसे 1600, 1700, 1800। तो कोई नॉन सेंचुरी ईयर लीप का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए हम इसमें 4 से भाग देकर देखेंगे। 4 से भाग देकर देखेंगे क्या कि वो साल 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो लीप का हो जाएगा और नहीं होगा तो जनरल का हो जाएगा। मतलब जैसे ये 1945 है, अब जब इसमें हमने 4 से भाग दिया तो 4 से भाग देने पर ये विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात ये जनरल ईयर है। लेकिन 2020 जो साल अपना चल रहा है, ये 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, अर्थात ये लीप ईयर है। 1935 ये 4 से भाग देने पर विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात ये जनरल ईयर है। 1944 ये 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, इसलिए लीप ईयर है। और 1992 ये भी 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, तो लीप ईयर है। तो नॉन सेंचुरी ईयर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देकर के देखेंगे। अगर 4 से भाग देने पर विभाजित होगा तो लीप ईयर हो जाएगा और नहीं होगा तो जनरल रहेगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें 400 से भाग देकर देखेंगे। 400 से भाग देकर के देखेंगे क्या कि अगर 400 से भाग देने पर यह विभाजित हुआ तो लीप का हो जाएगा और नहीं हुआ तो जनरल का रहेगा। जैसे 1600 को 400 से भाग दिया तो विभाजित हो रहा है, ये लीप का है। 1700 ये विभाजित नहीं हो रहा है, जनरल का है। 1800 नहीं हो रहा है, जनरल का है। 1900 नहीं हो रहा है, जनरल का है। परंतु 2000 ये 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, तो ये लीप का है। तो हमने क्या सीखा, कैसे हम पहचानेंगे कोई साल लीप का है या जनरल का। नॉन सेंचुरी ईयर हो तो 4 से भाग दे करके देखेंगे, और सेंचुरी ईयर हो तो 400 से भाग दे करके देखेंगे। अब देखते हैं कि इस लीप ईयर और जनरल ईयर पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में विषम छांटे। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एसएससी में भी और एचएसएससी के भी एग्जामों में या अन्य तरह के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए निम्न में से अलग क्या है, विषम क्या है। आपको दिया 1992, 1900, 1945 और 1958। जल्दबाजी में कभी कभी लोग करते क्या है कि 1900 लगा देते हैं, देखते क्या है कि ये सेंचुरी ईयर है, यही अलग होगा। तो 1900 लगा देते हैं, लेकिन 1902 शताब्दी वर्ष है और कोई शताब्दी वर्ष या तो जनरल होगा या लीप होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उस शताब्दी वर्ष में या 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न बने विषम छांटने के लिए पूछा जाए तो हम इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण या विषम छांटने के लिए लीप और जनरल को आधार चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1992 लीप ईयर, 1900 अभी आपको हमने बताया था कोई सेंचुरी ईयर हो तो वहां पर हम 400 से भाग देकर के देखेंगे। तो 1900 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं है, दैट मीन्स ये जनरल ईयर है। इसी तरह से 1945 भी जनरल ईयर है और 1958 भी जनरल ईयर है। तो अलग आपका क्या होगा, 1992। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है
कि किसी व्यक्ति राम ने अपना जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को मनाया, तो वह अपना अगला जन्मदिन कब और कितने साल के बाद मनाएगा? तो 29 फरवरी 1896 मनाया, दैट मीन्स ये साल लीप का होगा। तो लीप का साल 4 साल के बाद आता है, तो 1896 के 4 साल के बाद अगर हम देखें तो आएगा 1900। लेकिन 1900 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष है तो लीप का होगा या नहीं होगा, इस बात की पहचान हम कैसे करेंगे? 400 से भाग देकर। तो क्या 1900 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित है दोस्तों? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 से भाग देने पर अगर ये विभाजित नहीं है तो ये जनरल होगा, अर्थात यह व्यक्ति जो है ये 4 साल के बाद भी अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगा, इसे 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 1904 आएगा और ये 4 से भाग देने पर विभाजित होगा, तो 4 से भाग देने पर विभाजित होगा तो ये लीप भी होगा, यहाँ फरवरी का 29वां दिन भी आएगा और ये व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाएगा। तो 29 फरवरी 1904 को यह व्यक्ति 8 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि किसी व्यक्ति ने अपना चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 2020 को मनाया, तो बताइए इसका जन्म कब हुआ? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, 2016, 2012, 2008 और 2004। तो 2016 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले मनाया, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर 4 साल में एक बार ही आती है। तो अगर कोई व्यक्ति चौथा जन्मदिन 2020 को मना रहा है तो तीसरा कब मनाया होगा? 2016 में। दूसरा कब मनाया होगा? 2012 में। और पहला कब मनाया होगा? 2008 में। लेकिन उस व्यक्ति ने पहला जन्मदिन 2008 को मनाया और प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? उसका जन्म कब हुआ? तो जन्म तो उससे भी 4 साल पहले हुआ होगा, मीन्स उस व्यक्ति का जन्म 2004, 29 फरवरी 2004 को उस व्यक्ति का जन्म हुआ और जन्म के 4 साल के बाद पहला जन्मदिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। दैट मीन्स आपका जवाब क्या है? 2004। आगे देखते हैं दोस्तों। साल में 12 महीने होते हैं और इसमें से 3 तरह के महीने होते हैं, 30 दिन वाले, 31 दिन वाले और 28 या 29 दिन वाले। तो साल में केवल 4 महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, जून, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। दूसरा 31 दिन वाले जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और फरवरी या 28 का होता है या 29 का होता है। एक काम हम लोग और करते हैं दोस्तों कि जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन करते समय इनको एक नंबर का रूप दे देते हैं। सोमवार को पहला दिन माना जाता है और रविवार को आखिरी दिन माना जाता है। तो सोमवार को हम 1, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनि को 6 और रवि को 7 कहते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने मान लिया कि 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बताइए 1 जनवरी 2018 को क्या वार है? तो आपका तर्क ये होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि जनरल ईयर में 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा, लीप ईयर में 366 दिन, 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2018 पर जब हम देखते हैं तो 1 वर्ष होगा। 1 वर्ष का मतलब 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा, तो 52 वीक और 1 डे एक्स्ट्रा। तो 52 वीक का दोस्तों यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा 1 दिन एक्स्ट्रा का, क्योंकि जानकारी हमें आगे के लिए लेनी है तो हम जोड़ेंगे। यहाँ पर रविवार को हम 7 कह सकते हैं या 0 कह सकते हैं। तो अगर हम रविवार को 0 कह रहे हैं और 0 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सोमवार। तो 1 जनवरी 2018 को सोमवार हो गया। फिर हमसे पूछा गया कि भाई 1 जनवरी 2018 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2019 को क्या वार होगा? फिर वही बात, 18 से 19, 1 वर्ष, 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। जानकारी आगे के लिए तो सोमवार में हम 1 जोड़ेंगे
मंगलवार। फिर 2019 से 2020 के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर कभी कभी लोग गड़बड़ करते हैं, 2020 देख करके 2 दिन जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर 1 जनवरी 2020 जरूर दिया है, लेकिन जो फरवरी का महीना होगा वो 2019 वाला काउंट होगा, और 2019 हमारी जनरल ईयर है। तो ऐसी परिस्थिति में 19 से 20 के दौरान 365 दिन ही होगा, अर्थात 52 वीक के साथ 1 दिन ही एक्स्ट्रा होगा। तो मंगलवार में हम 1 जोड़ेंगे, हमें बुधवार मिलेगा। अब 1 जनवरी 2020 से 21 की जब चर्चा करेंगे तो 366 दिन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 52 वीक के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो जानकारी हम आगे के लिए लेंगे तो जोड़ना होगा। बुधवार का मतलब 3 में हमने 2 जोड़ा तो हमें मिल गया 5, और 5 का अर्थ क्या हो गया? शुक्रवार। 2021 से 2022 पर जब हम आएंगे तो 365 दिन ही होगा, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा होगा। शुक्रवार में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? शनिवार। और फिर 1 जनवरी 2023 को हम क्या देखेंगे? 22 से 23 के दौरान 1 वर्ष, 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। शनिवार में हम 1 जोड़ेंगे, हमें रविवार मिल जाएगा। अब आप दोस्त यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि 1 जनवरी 2017 को हमने रविवार लिया और 1 जनवरी 2023 को भी रविवार आ गया। ये बताने से पहले हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और लेंगे कि जैसे हमने 1 जनवरी 2017 को रविवार लिया तो 1 जनवरी 2018 को सोमवार आया। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो इससे पहले वाला दिन, इससे पहले दिन का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2017, और अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या रहा होगा? रविवार। मतलब 2017 का पहला दिन भी रविवार और 2017 का आखिरी दिन भी रविवार। तो ये बात हमें ध्यान देनी होगी कि कोई भी साधारण वर्ष हो उसका पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। 2018 में भी यही बात चलेगी। 1 जनवरी 2018 को सोमवार हमने लिया और 1 जनवरी 2019 को क्या आया? मंगलवार आया। अगर 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है तो इससे पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2018 होगा, और वो क्या वार होगा? सोमवार होगा। तो ये बात हर जनरल ईयर में वैलिड होगी कि अगर जनरल ईयर का पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन सोमवार होगा, अगर जनरल ईयर का पहला दिन शनिवार है तो आखिरी दिन शनिवार होगा। परंतु लीप ईयर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 1 जनवरी 2020 की हम चर्चा करें तो 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है। अगर 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो इससे पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2020 होगा, और 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे होगा। मतलब अगर किसी लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो आखिरी दिन उसका अगला दिन होगा। मतलब लीप वर्ष का अगर पहला दिन बुधवार है तो आखिरी दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिले, और इस पर अक्सर क्वेश्चन भी बनते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन पहले दिन से अगला होता है। एक बात यहाँ पर आपने और देखी कि यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार है तो 1 जनवरी 2023 को भी रविवार मिला। अब अगर 1 जनवरी 2023 को रविवार है, इसका मतलब 2017 का पूरा कैलेंडर हम 2023 में यूज कर सकते हैं। 2017 का पूरा कैलेंडर हम 2023 में यूज कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार हम 6 जोड़ करके ही जवाब प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसी वर्ष का कैलेंडर हम कितने वर्षों के बाद प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये 4 नियम बनाए, n+1, n+2 और n+3। n का मतलब वो साल जो लीप का है, तो लीप का वर्ष हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है। अर्थात 2016 का कैलेंडर हमसे पूछा जाए कि बताइए 2000 कब दोबारा रिपीट होगा, तो 28 साल के बाद 2044। या 2020 चल रहा है और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 2020 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे कि 2020 वाला कैलेंडर 28 साल के बाद 2048। n+1,
n+1 का अर्थ है लीप से अगला साल। जैसे 2016 से अगला साल क्या हो गया, 2017। और 2017 का एग्जाम्पल आपके सामने है। 2017 वाला कैलेंडर हमने 6 साल के बाद रिपीट किया, अर्थात 2023। ये आपके सामने एग्जाम्पल भी है। इसी तरह से n+2 और n+3 टाइप के कैलेंडर ये 11 साल के बाद रिपीट होते हैं, अर्थात 2018 का कैलेंडर हमसे पूछा जाए तो 2029 में, और 2019 का कैलेंडर पूछा जाए तो 2030 में। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है कि यदि 28 साल के बाद कोई शताब्दी वर्ष आए और वो शताब्दी वर्ष जनरल ईयर की, तो ऐसे कैलेंडर 28 साल के बाद नहीं बल्कि 40 साल के बाद होंगे। जैसे मान लेते हैं 1872 का कैलेंडर आपसे पूछा जाए कब प्रयोग, तो 1872 का कैलेंडर, क्योंकि 1872 लीप का है, तो लीप 28 साल के बाद जब हम देखेंगे तो 1900 आएगा। लेकिन 1900 साल कैसा है, जनरल ईयर। तो ऐसी परिस्थिति में अपना ये कैलेंडर 1872 वाला 1912, मतलब यदि 28 वर्ष के बाद कोई शताब्दी वर्ष आए और वो जनरल ईयर की हो, तो ऐसे कैलेंडर 28 साल के बाद नहीं बल्कि 40 साल के बाद। दोस्तों ये कैलेंडर का पहला टॉपिक का कुछ कंडीशंस थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।